आज हम डालेंगे मिक्सी के जार में कपड़े और बचाएंगे अपने ढेर सारे पैसे। इसके अलावा रोजमर्रा की लाइफ को आसान बनाने के लिए ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे आपके बहुत सारे समय और पैसों की बचत होगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करती हूँ आज की अपनी पहली टिप। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो संतरे के छिलकों को लेकर है। आजकल के मौसम में संतरे खूब आ रहे हैं और संतरे के छिलकों को हम अक्सर फेंक देते हैं, ये समझकर कि ये कूड़ा है। दोस्तों, ये कूड़ा बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बल्कि इससे दो ऐसे नायाब से टिप आपके साथ शेयर करूंगी जिसको देखकर आपको भी हैरानी होगी कि संतरों के छिलकों से हम ये काम भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेने हैं फ्रेश संतरे के छिलके और उसके बाद से इनको पीस लेना है। अच्छे से मिक्सी में चला लीजिए। कुछ इस तरह से एकदम मतलब थोड़े से गीले गीले से फॉर्म में होंगे। पानी वगैरह नहीं डालना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर संतरे के छिलके लिए हैं। अब इसके साथ जो है हाफ चम्मच पे ले रही हूँ हनी यानी कि शहद। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको हाथों से मिक्स कर लेते हैं। शहद और संतरे के छिलकों का जो पेस्ट है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। अब इससे करना क्या है। अब जैसे दोस्तों आपको पता है कि गर्मी के दिन है, अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है या फिर आपको सनबर्न हो रखा है, स्किन में टैनिंग हो रखी है और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा आपको ग्लो शाइन इस टाइप की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डल पड़ गई है, तो आप संतरे के छिलकों का ये पेस्ट इस्तेमाल करिए। कई बार क्या होता है, ड्राई स्किन की वजह से स्किन में झुर्रियाँ सी दिखती हैं, आपको स्किन बहुत ही अजीब सी लगती है, मतलब आपको लगता है कि आप क्या करें। आप कहीं किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपको अपनी स्किन पर ग्लो लाना है, तो ये पेस्ट आप अपने फेस पर या फिर स्किन पर कहीं पर भी अप्लाई करिए। इस पेस्ट को बहुत ही ईजी तरीके से आप अपने फेस पर, हाथों पर, पैरों पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से इसको रब करिए। 5 से 10 मिनट आपको इसको रखना है और 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से अपने स्किन को वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी स्किन में कितना ज़्यादा ग्लो आ चुका है, क्योंकि जो संतरे के छिलके होते हैं उनमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और विटामिन सी जो होता है हमारी स्किन में ग्लो लाने का काम करता है। तो बहुत ही अच्छे से हमारे किसी भी जो महंगी क्रीम पर हम खर्चा करते हैं उनकी बचत होगी। 10 मिनट के बाद हाथों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको अपने हाथ दिखा रही हूँ। हमारे हाथ दिखा रहा, आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा शाइनी से दिख रहे हैं, एक हल्की सी ग्लो नज़र आ रही है स्किन में। और इस टिप का इस्तेमाल अगर आप डेली करते हैं तो आपको इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपको अपना पीछे वाला हैंड दिखा रही हूँ जहाँ बिल्कुल भी चमक नहीं है, ड्राइनेस है। साथ ही जहाँ पर मैंने पेस्ट को अप्लाई किया था वो पार्ट बहुत ही अच्छे से शाइन कर रहा है। संतरे के छिलकों को जो हमने बचा कर रखा था उसकी एक दूसरी टिप भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर इस संतरे के छिलकों का पेस्ट है वो आप किसी बर्तन में ले लीजिए। जैसे मेरे पास एक छोटा सा मटका पड़ा था जो कि डेकोरेशन में भी काम आ सकता है, तो मैं यहाँ पर इसको ले रही हूँ। आप किसी कटोरी में या फिर किसी भी पुराने बर्तन में, डिब्बे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस पेस्ट को लिया है और इसके बाद से दो चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है नमक। हमारे घर में जो खाने वाला नमक होता है वो हमें लेना है हाफ चम्मच। नमक के साथ जो दूसरी चीज़ है दोस्तों वो है डिटॉल। डिटॉल हमारे घरों में होता है जिसको डालकर हम अपने फर्श पर पोछा लगाते हैं या फिर कपड़े वगैरह वॉश करते हैं। बहुत ही थोड़ा सा डिटॉल लेना है क्योंकि ये कंसनट्रेटेड है, तो मैंने इसको जो है बहुत ही थोड़ा सा लिया है क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर में होता है। अब यहाँ पर तीनों को हमने डाल दिया है। उसके बाद से ऊपर हम लगा लेंगे फॉयल पेपर। फॉयल पेपर नहीं है तो आप टिश्यू पेपर भी बांध सकते हैं, कोई सूती कपड़ा भी बांध सकते हैं। इसके बाद से फॉयल पेपर में ऊपर इस तरह से हल्के हल्के कहीं कहीं पर होल कर लेंगे, जिससे जो अंदर की स्मेल है वो निकल कर थोड़ी थोड़ी बाहर आती रहेगी। अब इसके बाद आप इस चाहें तो फॉयल पेपर पर इसके मुंह पर एक रबड़ बैंड बांध लीजिए और इसके बाद से हमारा ये जो छोटा सा ये बर्तन है इसको लेकर आप अपने घर के लिविंग रूम में, किचन में, कहीं पर भी रखिए। इसके अंदर जो स्मेल है इससे हमारे घर में मक्खी मच्छर जो आते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि डेटॉल, नमक और संतरे के छिलके तीनों ही जो है जर्म इन्फेक्शन को हटाने का काम करते हैं। संतरे की स्मेल पूरे घर में फैलती है तो मक्खी मच्छर नहीं आते। साथ ही नमक और डेटॉल तो स्ट्रांगली अपना काम करते ही करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे से जो है मक्खी मच्छर को हटाने का काम भी करता है। इस तरीके से संतरे के छिलकों का इस्तेमाल आप भी करके देखिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी, जिसमें मैं ले रही हूँ फॉयल पेपर। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लंबे टुकड़े का फॉयल पेपर लिया है। इसको मैं इस तरीके से छोटे पार्ट्स में कट कर लेती हूँ। इसके बाद से हमें करना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो छोटे पार्ट में कट करने के बाद अब हमें लेना है नमक। नमक जो वही है हमारे आपके घर में यूज होता है, तो थोड़ा थोड़ा सा नमक मैं हर फॉयल पेपर के टुकड़े पर डाल दूंगी। नमक हाफ चम्मच ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो यहाँ पर तीनों टुकड़े पर नमक डालने के बाद एक एक पूरे पीस को उठाएंगे और इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे। ध्यान से मोड़ेंगे जिससे हमारे ये जो फॉयल पेपर है वो नीचे से फटे नहीं। तो इस तरह से पोटली नुमा छोटा सा पोटली बना लेते हैं तीनों हमारे फॉयल पेपर से। इसके बाद से अब जब ये हमारी पोटली बनकर तैयार हो गई है तो इसको लेकर चलते हैं अपने फ्रिज में। हमारे फ्रिज में
कहीं कहीं पर भी अगर आपका फ्रिज बड़ा है तो आप एक फ्रिज में 2 से 3 इस तरह की छोटी छोटी सी पोटली कहीं कहीं पर रख दीजिए। ये जो नमक की पोटली होती है ये फ्रिज से नमी को एब्जॉर्ब करती है, उस नमी को एब्जॉर्ब करती है जिसकी वजह से हमारे फ्रिज में दूध दही में बर्फ जम जाती है, आइस जम जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पर भी। ये उस नमी को सोखता है। जैसे सब्जियों के पास रखते हैं तो सब्जियां काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्रेश होती हैं, और सब्जियों को सब्जी में जो आपने देखा है कि सब्जी जल्दी खराब होती है क्योंकि इससे हमारे सब्जी वाले कंपार्टमेंट में नमी बहुत ज़्यादा होती है, ये उस नमी को सोखता है। इस तरीके से आप अपने फ्रिज में कहीं पर भी 2-3 जगहों पर इस तरह से छोटी-छोटी पोटली बनाकर रख लीजिए। फ्रिज में कहीं भी नमी नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं होगी, नमक जो होगा वो हर तरीके से बाकी चीज़ों को खराब होने से बचाता है। दही के ऊपर जो कभी-कभी आइस की परत जम जाती है वो भी नहीं होगी। आइए देखते हैं हमारी आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है डिटर्जेंट को लेकर, यानी कि डिटर्जेंट पाउडर जो सर्फ हम घर में यूज़ करते हैं उसको लेकर है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत नॉर्मल सा डिटर्जेंट होता है, वो अच्छे से काम नहीं करता। ऐसे टाइम पर अब इस डिटर्जेंट को तो हम फेंक नहीं सकते, यूज़ तो करना ही है, तो क्यों ना इसको स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए। तो जब कभी नॉर्मल डिटर्जेंट आ जाए आपके घर में तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप करिए मीठे सोडे यानी कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। डिटर्जेंट में हम डालेंगे बेकिंग सोडा, तो अंदाजे से 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप डाल लीजिए 150-200 ग्राम सर्फ में और अच्छे से इसको मिला लीजिए। अब हमारा ये जो डिटर्जेंट पाउडर है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट बनकर तैयार हो जाता है। इससे अब आप मशीन में डाल सकते हैं, इससे अपने गंदे से गंदे कपड़े वॉश करिए, स्पेशली किचन के जो कपड़े होते हैं उनको वॉश करके देखिए, आपके कपड़े कितने बढ़िया से चिकनाई से, ग्रीस से फ्री हो जाते हैं। अगर कोई भी कपड़ा है जो बहुत ज़्यादा ग्रीसी होता है, दाग नहीं छूटते हैं, तो इस डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके देखिए जिसमें हमने सोडे को मिक्स किया हुआ है। ये जो सर्फ है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करता है। आइए देखते हैं आज की सबसे लास्ट टिप कौन सी है। और हाँ दोस्तों, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो है मैंने ली है टी शर्ट। टी शर्ट का इस्तेमाल हम करने वाले हैं मिक्सी के साथ। आपके घर में कोई भी छोटी बड़ी फटी पुरानी टी शर्ट हो तो उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और टी शर्ट जो हो वो थोड़ी ढीली सी हो तो बहुत ही बढ़िया। टी शर्ट को लेकर सबसे पहले आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए। तो जो इसका गर्दन वाला पार्ट है वहाँ पर हम इसको टाई करने वाले हैं। तो जो बाजू है और गर्दन का पार्ट है, इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, मतलब इस पार्ट को बांध भी सकते हैं। और अगर आपको सिलाई नहीं लगानी है तो जो मैं एकदम आसान सा तरीका बता रही हूँ वो आपको करना है। इसके लिए आपको लेना है कोई बड़ा वाला रबर बैंड। मिठाइयों के डिब्बे में जो रबर बैंड होता है वो ले लीजिए, और इस पार्ट को यहाँ पर कस कर एक गांठ लगा दीजिए, मतलब इस तरीके से कर दीजिए कि ये पार्ट खुले नहीं। अब हमारा ये एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर सा बनकर तैयार हो गया है। इसे मैं क्या करने वाली हूँ चलिए देखते हैं। अब दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्सी हम किचन में रखते हैं, किचन के स्लैब पर, उस पर मसाले की छींटे, ऑयल की छींटे, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, धूल मिट्टी पड़ती है और मिक्सी ऊपर से बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। ऐसे टाइम पर टी शर्ट को इस तरह से बांध कर आप मिक्सी को पहना सकते हैं। तो अब इस टी शर्ट को हम कवर करेंगे अपनी मिक्सी को। मिक्सी जब भी गंदी होने लगती है, बहुत ज़्यादा इस पे ग्रीस के दाग वगैरह पड़ने लगते हैं, तो ऐसे टाइम पर टी शर्ट को इस तरीके से बांध कर आप बहुत अच्छे से इसका रीयूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारी पुरानी टी शर्ट का रीयूज़ भी हो जाता है और मिक्सी भी हमारी कवर हो जाती है। मिक्सी को कवर करने के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद कोई नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पर हमने टी शर्ट को मिक्सी को कवर कर दिया है, और बस अब मिक्सी के नीचे मैंने टी शर्ट को अच्छे से टक कर दिया है। जितना ढीला पार्ट है उसको टाइटली टक कर दीजिए, तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है और इस तरह से ढका होता है तो फालतू गंदा भी नहीं होता है। होप करती हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।